हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2। और क्वेश्चन 2 आपको कुछ इस तरह से दिया गया है कि 1/7 की वैल्यू दी है 0.142857 के ऊपर बार, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू। और यहाँ पे हिंट दिया गया है, क्या हम विदाउट लॉन्ग डिवीज़न किए बिना क्या फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हिंट है, स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। ओके, 1/7 की वैल्यू दी है। अगर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1/7 की वैल्यू रख दी है। अगर मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 2/7। 1/7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 3/7। 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4/7, 5/7, 6/7, ये सब मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, 2/7 फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, 3/7 के लिए मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। आइए हम करते हैं। इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन नंबर 1/7 की वैल्यू को दे दिया है इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई टू बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। ओके, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। सो 1/7 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 0.142857। अगर मैं 14285 उसके ऊपर बार है, अगर मैं 142,857 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पे 142,857 मल्टीप्लाई 2, 7 2 14, 4 here 1 carry, 5 2 10 and 1, 11 here 1 carry, and 8 2 16 and 1, 17, 7 here 1 carry, 2 2 4 and 1, 5, and 4 2 8 and 2 1 2। तो ये आ गया 285714। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7 और इसकी वैल्यू हो गई 0 पॉइंट, और इसके बाद ये मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 285714। 285714, और इसके ऊपर बार है तो इसके ऊपर भी बार आएगा। ये आ गया 2/7। अब हम फाइंड करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई 3 करके। in equation 1 multiply 3 both side. ओके, सो 1/7 की वैल्यू है 0.142857। सो 1/7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे राइट पे मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 0.142857 मल्टीप्लाई 3। ज़ीरो को तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। 3 7 21, 1 here 2 carry, 5 3 3 5 15 and 2 17, 7 here 1 carry, 8 3 24 and 1 25, 5 here 2 carry, 2 3 6 and 2 8, 3 4 12, 12 2 here 1 carry, 3 1 3 and 1 4। सो ये आ गया 428571। सो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा यहाँ 3 1 3, ये हो गया हमारा 3/7, और इसकी वैल्यू आ गई 0 पॉइंट, ये वैल्यू 428571, 428571। आइए हम ऐसे ही फाइंड करेंगे 4/7 दोनों तरफ। ये स्टेटमेंट अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इतना ही लिखूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 4। सो ये आ जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 4 लेफ्ट साइड पे,
और 0.142857 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 4 राइट साइड पे। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4/7 और राइट साइड पे आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, ऐसा साइड पे मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28, 28 8 हियर टू कैरी। 5 4 ज़ा 20, 20 and 2, 22 2 here to carry. 8 4 ज़ा 32, 32 and 2, 34 4 here 3 carry. और 4 2 ज़ा 8, 8 and 3, 9 10 11, 11 1 here 1 carry. 4 4 ज़ा 16 and 1 17, 7 here 1 carry. 4 1 ज़ा 4 and 1 5 और ये 0.0 और इसके ऊपर बार है तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। तो 0.57148 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/7। आइए हम 5/7 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो 1/7 मल्टीप्लाई 5 लेफ्ट साइड और 0.14285 मल्टीप्लाई 5 राइट साइड। आइए 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 35 5 हियर 3 कैरी। 5 5 ज़ा 25, 25 and 3 28, 8 हियर 2 कैरी। 5 8 ज़ा 40, 40 and 2 42, 42 2 हियर 4 कैरी। 5 2 ज़ा 10, 10 and 4 14, 14 4 हियर 1 कैरी। 5 4 ज़ा 20, 20 and 1 21, 1 हियर 2 कैरी। 5 1 ज़ा 5 and 2 7 और यहाँ पे 0.0। सो आंसर आ गया 0.714285। ये पॉइंट के बाद यहाँ पे बार है तो यहाँ पे भी बार आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/7 की वैल्यू। ओके, अब हमारा रह गया 6/7। सो 6/7 में यहाँ साइड पे ही कर लेता हूँ। देखिए आप 1/7 मल्टीप्लाई 6। सो यहाँ पे लेफ़्ट पे और राइट पे ये हमारा नंबर है 0.142857। 0.142857 के ऊपर बार और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6। तो ये तो हो जाएगा 6 1 ज़ा 6/7। ये हमारा 6/7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 7 ज़ा 42, 42 2 हियर 4 कैरी। 6 5 ज़ा 30 and 4 34, 4 हियर 3 कैरी। 6 8 ज़ा 48 and 3 51, 1 here 5 carry। 6 2 ज़ा 12, 12 and 5 17, 17 7 here 1 carry। 6 4 ज़ा 24, 24 and 1 25, 5 here 2 carry। 6 1 ज़ा 6 and 2 8 और ये 0.0 ऐसे का ऐसा। तो 0.857142 और 857142 के ऊपर बार आ जाएगा। ये हो गई 6/7 की वैल्यू। सो ऐसे करके हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 2 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्म। ये डेसिमल एक्सपांसन को हम p/q फॉर्म यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे pq इंटीजर है वो तो सब आप पढ़ चुके हैं। ये नंबर को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो 0.6 पहला है हमारा 0.6 को कन्वर्ट करना है। ये 1 नंबर 0.6 को हम रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन टाइप का ही दिखता है इसमें कन्वर्ट करेंगे। 0.6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार है तो 6 6 6 अप टू इनफाइनाइट, उसका कोई एंड नहीं है। और ये वैल्यू को आपको मान लेना है x। लेट x इज इक्वल टू 0.666। ओके, और दोनों साइड पे 10 मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। ये जितने डिजिट के ऊपर बार है
उतना ज़ीरो मल्टीप्लाई करना है। ये एक ही डिजिट के ऊपर बार रखा है तो 10 मतलब के 10। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 20 मतलब के 100 मल्टीप्लाई करते। तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे 10 मल्टीप्लाई x और राइट साइड पे 10 मल्टीप्लाई 0.666 अप टू। ओके, नाउ 10 मल्टीप्लाई एक्स को हम 10x बोल सकते हैं और इसको हम ये मल्टीप्लाई 10 है तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट की ओर जाएगा तो ये आ जाएगा 6 यहाँ पे था और ये यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, सो 6.6666। ओके, ये एक्स वाले को आप 1 नंबर कह दो और ये 10x वाले को 2 नंबर कह दो। तो अब हमको ये 10x में से x सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये लेफ़्ट में 10x है, यहाँ पे x है, सो 10x माइनस x ये लेफ़्ट में हो जाएगा और ये राइट में 10x की वैल्यू क्या है, 10x की वैल्यू राइट पे है 6.666 माइनस x की वैल्यू क्या है 0.666। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10x माइनस x का आएगा 9x। 10x में से 1x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू यहाँ 0 माइनस 6 माइनस 6 आ जाएगा 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, ये पॉइंट का पॉइंट और 6 माइनस 0 6.000 और पॉइंट के बाद 0 आता है तो वो 6 ही कहलाता है ओनली। सो 9x की आपकी वैल्यू आ गई 6 और ये 9 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 6/9 और ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। 6 को हम 3 2 लिख सकते हैं और 9 को हम 3 3 लिख सकते हैं। 3 3 ऊपर नीचे हो जाएगा कट, तो ये लोवेस्ट फॉर्म आ गया 2/3। ओके, सो हमारी x की वैल्यू हो गई 2/3। बेसिकली करना क्या है, इस सम में जो वैल्यू दी गई है उसको हमें x लेना है और यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई 10, अगर 2 डिजिट हो तो मल्टीप्लाई 100, 3 डिजिट के ऊपर बार हो तो मल्टीप्लाई 1000, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई 10। ये x की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10x की वैल्यू आ जाएगी और 10x की वैल्यू में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है लेफ़्ट और राइट दोनों पे। सो राइट पे लेफ़्ट पे हो जाएगा 10x माइनस x तो 9x और यहाँ पे राइट पे हो जाएगा 10x की वैल्यू है 6.666, सो 6.666 माइनस x की वैल्यू है 0.66, सो माइनस 0.666। सो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे लेफ़्ट पे 9x, राइट पे 6 और यहाँ पे हम बाद में x फाइंड कर लेंगे, सिंपल मेथड। ओके, आइए हम वो क्वेश्चन 2 का दूसरा करते हैं। क्वेश्चन 2 का दूसरा, p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये हमारा नंबर है 0.4 और 7 के ऊपर बार। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, हमारा नंबर है 0.47 पर 7 के ऊपर बार है। 4 7 के ऊपर बार नहीं है, ओनली 7 के ऊपर बार है। तो ये जो जिसके ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट हो रहा होता है। ओके, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 और ये 7 बार बार रिपीट होगा, इसीलिए उसके ऊपर बार है। ओके, और ये जो आपकी वैल्यू है उसको आपको लेट करना है x, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 और ये एक डिजिट के ऊपर ही बार है, सो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। सो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स।
सो ये लेफ़्ट पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 0.4777 एंड ऑन। ओके, सो 10x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ एक डिजिट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो है, सो एक डिजिट मूव करेगा। यहाँ मल्टीप्लाई 100 होता तो 2 डिजिट को राइट की ओर मूव कराता डेसिमल पॉइंट को। सो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा 4 के बाद। सो ये आ गया हमारा वैल्यू 4.777 व्हेन वी मल्टीप्लाई 10। ओके, सो ये x की वैल्यू इसको हम 1 कह देते हैं, और ये 10x की वैल्यू हम इसको 2 कह देते हैं। और ये एक बार x और 10x मिल जाए तो उस दोनों को माइनस करते हैं। सो हम लेफ़्ट में करेंगे 10x माइनस x। सो 10x है उसको हम बोलेंगे ये 4.777, उसमें से हम x की वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस x। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा, x की वैल्यू है 0.4777, सो यहाँ पे माइनस होगा 0.477 एंड सो ऑन। ओके, 7 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस x, x मीन्स 1x, 10x माइनस 1x, इट इज़ अ 9x, ये हो गया 9x। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, अगेन 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, यहाँ पे 7 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये पॉइंट का पॉइंट वैसे का वैसा, और 4 माइनस 0 हो जाएगा 4.3000, और ये 0 0 रिपीट हो रहा है, और पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 आता है तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट इट। सो 9x हो जाएगा 4.3, और 4.3 ये डेसिमल है, उसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है तो उसको हम नीचे 10 रख सकते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आता हो तो नीचे 10, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आता हो तो नीचे 100। सो 9x की वैल्यू होगी हमारी 43/10। हमें तो चाहिए x, सो ये 9 हम ट्रांसपोज करेंगे, 9 अभी मल्टीप्लाई में है तो सामने यहाँ पे डाउन साइड जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 43, यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी था ही, और ये 9 यहाँ पे आ गया, सो मल्टीप्लाई 9 होगा। सो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 43/10, 9 ज़ा 90। ओके, और यहाँ पे जो सारे नंबर नीचे होते हैं वो मल्टीप्लाई में रहते हैं, नीचे के सारे नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही हो गए। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 43/90। ओके, ये हमारा था दूसरा। अब आइए हम वो क्वेश्चन 2 का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में हमें दिया गया है 0.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार, 001 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ऐसा है कि 001 रिपीट हो रहा है, 001 001 001 001 पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, और आपकी जो वैल्यू दी गई है उसको आपको लेट करना है x, आपकी वैल्यू को आपको लेना है x, let x is equal to 0.001001 एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पे 3 डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर बार है, 3 डिजिट है तो 3 0, 1 के बाद 3 0 मतलब कि 1000 आएगा, तो दोनों साइड पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 1000? क्योंकि 3 डिजिट है, सो 3 0 लेने पड़ेंगे। सो लेट मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, multiply 1000 both sides। सो हमारा x ये यहाँ लेफ्ट पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई x, और राइट पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 0.001001 एंड रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ जाएगी 1000x,
और यहाँ पे वैन हम जब 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 में 3 ज़ीरो है, 1 2 3, इसीलिए ये डेसिमल पॉइंट आपका 3 डिजिट राइट की ओर खिसकेगा। सो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट, तो आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया तो 1.001, 1.001 रिपीट ही होता जाएगा। ये 001 तो रिपीट ही हो रहा है, सो आपकी 1000x की वैल्यू क्या आ गई, 1.001। ओके, अब आपको ये दोनों माइनस करना है, ये 1 वाला इक्वेशन, ये 2 वाला इक्वेशन, 1000x में से माइनस x करना है। तो ये ऐसा होगा 1000x, इसकी वैल्यू क्या है, 1.001 एंड 001 रिपीट होता जाएगा। उसमें से x की वैल्यू को माइनस करना है, तो माइनस x, तो माइनस x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 0.001, 0.001 रिपीट हो रहा है। ओके, अब आइए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1000x में से x, मतलब के 1 टाइम x, 1000x माइनस 1x, 1000 माइनस 1 999, x इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, और 1 माइनस 0 1, सो 1.000 मीन्स आफ्टर पॉइंट अगर 0 आता है तो हम निगलेक्ट करते हैं, तो ये है गया हमारा 1, 999x ये हमारा हो गया 1, तो हमारी x की वैल्यू आएगी, ये 999 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, सो 1/999 ये आ गया हमारा x की वैल्यू। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।